जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके साथ मैं यहाँ पे ब्रदर कामज़ोफ का डिस्कशन कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे जो गुरु शेन का है वो अब डिमिट्री को लेके काफ़ी परेशान है, क्योंकि डिमिट्री जेल में है और उसका उसकी कोर्ट में सुनवाई होनी है। ठीक है, तो एक ट्रायल उसका होगा, वहाँ फाइनल कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिमिट्री ने जो अपने फादर का मर्डर किया है या नहीं किया है। लेकिन इसमें जो टाइम है बीच में करीबन 2 महीने का आसपास का टाइम होता है, तो इस 2 महीने में लगातार जो गुरु शेन का है वो डिमिट्री से जाके मिलती है, उससे डिस्कशन करती है, उसको एक मेंटल सपोर्ट देती है, क्योंकि जो डिमिट्री है वो इमोशनली काफ़ी टूट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है जेल में कि कभी कभार तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, ठीक है, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी एकदम से वो टूट जाता है और रोता है, बहुत रोता था। तो गुरु शेन का ने उसका जो इमोशनल टर्मोइल है डिमिट्री का, एक नॉर्मल स्टेट का, और इतना इमोशनल टूटते हुए उसको कई बार देखा ये अब इन महीनों में जब वो जेल में बंद है। तब होता क्या है कि इस बीच में गुरु शेन का के अंदर ही बहुत चेंज आता है। कहते हैं कि गुरु शेन का स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो एक वो भी एक प्लेयर ड्रिवन उसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन अब जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसके अंदर एक कामनेस आ जाती है और एक विजडम उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गुरु शेन का। तो होता क्या है कि सीन यहाँ पे ये है कहानी में अब कि एलेक्सी गुरु शेनका से मिलने आया है। तो गुरु शेनका उससे डिस्कशन कर रही है और वो काफ़ी परेशान है। तो एलेक्सी पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तो गुरु शेनका कहती है, यार डिमिट्री ने खून नहीं किया है, खून डिमिट्री ने किया नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अगर किसी ने खून किया हो, उसको सज़ा हो जाए तो समझ में आता है। खून किया नहीं है पर बेवजह उसको डाल दिया गया जेल में, ये सही चीज़ नहीं है। तो मैं इस वजह से परेशान हूँ। और बेचारा डिमिट्री, सोचो कितना शरीर से ताकतवर इंसान, इतना स्ट्रांग बंदा, जब उसको आप अपने सामने देखते हैं रोते हुए तो बच्चे की तरह गिड़गिड़ा के रोता है। वो एकदम घुटनों के बल पे बैठ के खूब रो रहा है। कई बार गुरु शेनका के सामने टूटा है वो। तो गुरु शेनका कहती है, ये नॉर्मल नहीं है ना यार, कैसे देख लूँ? उससे प्यार करती हूँ मैं, उसको बच्चे की तरह मैं बिलखते हुए देखती हूँ, रोते हुए देखती हूँ। तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल एलेक्सी यार, मैं बड़ी परेशान हूँ। डिमिट्री ने खून नहीं किया, तुम मेरी बात मान लो। कोई मान नहीं रहा है, कोई नहीं मान रहा यार। और कैटरीना बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं डिमिट्री से प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। एक बार देखने नहीं आई उसको, एक बार भी जेल में देखने नहीं आई। तुम बताओ, तो कुछ करो यार एलेक्सी, यार कुछ करो। मैं तो बड़ी दुखी हो गई हूँ। डिमिट्री को बचाना है, डिमिट्री ने खून नहीं किया है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो एलेक्सी कहता, हाँ हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ये हमेशा अच्छा कहानी में देखो ऐसा लगता है कई दफ़ा सब टूट जाते हैं, लेकिन एलेक्सी चला जा रहा है। एलेक्सी ऐसा लगता है जैसे सब टूट जाएंगे कहानी में, लेकिन एलेक्सी के अंदर एक बड़ी पावर है, एलेक्सी चलता रहता है। भाई पावर उसके अंदर कहाँ से आ रही है? डॉस्टोव्स्की क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से आई एलेक्सी के अंदर पावर? एलेक्सी को फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल है, पर सब टूट जाते हैं, एलेक्सी नहीं टूटता। वो जो ताकत है वो अंदर से आती है, वो जो ताकत है वो उसकी स्पिरिचुअलिटी से आती है, वो जो ताकत है वो उसकी मॉरल, जो उसका कंपास है जो इतना स्ट्रांग है, वहाँ से आती है। वो गलत नहीं करता कभी भी, उसकी अंतरात्मा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इस तरह से समझ में आता है। तो क्योंकि बार बार आप देखो सब टूटेंगे, एलेक्सी नहीं टूटेगा। अब एलेक्सी जाता है डिमिट्री से मिलने, गुरु शेनका परेशान है तो कहता है मैं डिमिट्री से मिलने जाता हूँ। अब वैसे भी उसका भाई है, बड़ा भाई है उसका, मिलने जाता है। अब जब वो जाता है मिलने तो देखता है कि जेल में से वो निकल रहा है बाहर, रैकेटिन। अब रैकेटिन कौन है? रैकेटिन एलेक्सी के साथ मोनेस्ट्री में था। और रैकेटिन बड़ा सिनिकल है। सिनिकल मतलब होता है हर आदमी जो पहले नेगेटिव चीज़ ढूंढता है, लाइफ में कुछ भी होगा, कहीं भी होगा, पहले नेगेटिव ढूंढ लेगा कि यार मैंने तो पहले ही कहा था यार, ये तो चीज़ ही बेकार है यार, ये तो करना ही नहीं चाहिए यार, अरे बेकार है भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोला था। आपने देखे होंगे ऐसे लोग हैं, भाई साहब हमने तो पहले ही कहा था यार, पहले ही कहा था यार, बेकार है यार, काम इस करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई काम करेंगे पहले उनका रोना शुरू हो जाता है, पहले हर चीज़ में नेगेटिविटी। मैंने तो पहले ही बोला था भाई साहब ये आदमी सही नहीं है, मैंने तो पहले ही बोला था भाई साहब ये काम सही नहीं है। तो सिनिकल है, रैकेटिन भी ऐसा ही है।
अब वो रैकेटन को बाहर निकलते हुए देखता है। अब रैकेटन का काम क्या है? नेगेटिविटी भरना। वो खुद भी नेगेटिव आदमी है, तो उसे लगता है एलेक्सी को तो सही नहीं है, रैकेटन मिलने आ रहा है डिमिट्री से, तो डिमिट्री पहले ही परेशान है और नेगेटिव आदमी अगर उससे मिलने आया तो और परेशान हो जाएगा। तो ये बात उसके दिमाग में आती है, सही नहीं है। अब अंदर जाके मालूम पड़ता है, डिमिट्री से वो काफ़ी बातचीत करता है, तो एक चीज़ समझ में आती है उसको कि खाली रैकेटन ही नहीं, इवैन और कैटरीना भी मिलने आए हैं उससे। अभी तक गुरुशेंका ने क्या बोला था कि कैटरीना मिलने नहीं गई उससे एक बार भी, लेकिन मालूम पड़ता है डिमिट्री इसको बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो मैंने उसको गुरुशेंका को नहीं बताया था, क्योंकि गुरुशेंका और कैटरीना का आपस में बैर है, आपस में ग्रजेस हैं, तो लड़ भिड़ जाएंगी आपस में। तो कह रहा मैंने इसलिए उनको नहीं बताया था, नहीं सच बात यह है कि इवैन भी मिलने आया है मेरे से और मेरे से कैटरीना भी मिलने आई है। अब वो एलेक्सी हैरान है बात सुन के, इवैन आया है, कैटरीना भी आई है, तो ये चल क्या रहा है भाई? अभी रैकेटन भी गया है, इतने सारे लोग क्यों मिलने आ रहे हैं इससे डिमिट्री से? क्या चक्कर है? अब मालूम पड़ता है एक प्लान। अब प्लान ये है, कैटरीना का तो पुराना प्यार है वो डिमिट्री, तो उसके मन में अभी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो कैटरीना ने एक प्लान बनाया था कि डॉक्टर की हेल्प से, साइकेट्रिस्ट की हेल्प से हम ये प्रूफ कर देंगे कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डिमिट्री की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मेंटली अनस्टेबल था। उस इनस्टेबिलिटी में इसने अपने बाप का मर्डर कर दिया। तो ये प्लान था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? ये प्लान तो बना लिया, डिमिट्री कह रहा है मैं तो हुई नहीं मेंटली अनस्टेबल और मैंने तो अपने बाप का कत्ल किया ही नहीं है। तो कैटरीना का ये वाला प्लान फेल हो रहा है। तो कैटरीना उसको ये समझाने आती है कि तुम क्या हो यार डिमिट्री, मैंने डॉक्टर बुलवाया मॉस्को से और इतना महंगा डॉक्टर है, तुम्हारे लिए हम सेटिंग कर रहे हैं कि तुम्हें निकलवाएं यहाँ से, और तुम अपने पागलपन पड़े हुए हो। मान लो ना तुम मेंटली अनस्टेबल थे, मान लो ना ये कि वो उस दिमाग तुम्हारा फिर गया और तुमने अपने बाप को मार दिया। मानते क्यों नहीं हो? इसी से बचोगे तुम, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। डिमिट्री अड़क जाता है, कैसे मान लूँ कैटरीना, मैंने खून किया ही नहीं है, तुम मुझे पागल बता रही हो? हैं? मैं नहीं किया खून। और वो मना कर देता है। तो प्लान ही फेल हो गया कैटरीना का। अब फिर दूसरा प्लान बनता है कि इसको जेल से हम भगा देंगे, जेल से भगाने का प्लान बनता है। तो अब कैटरीना और इवैन ने मिलकर बनाया है, तो उसको समझाने आते हैं बार बार डिमिट्री को, तुम्हें जेल से भगाने का प्लान बनाया है, उसके लिए पूरी सेटिंग भी कर दी है और बहुत पैसा भी लगाया है, बहुत पैसा लगाया है। इवैन ने खुद अपनी जेब से पैसा दिया, बहुत पैसा दिया है, 30,000 रूबल 40,000 रूबल दिए इवैन ने। और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये है, अब लेकिन डिमिट्री बोलता है एक बात कि देखो, अब एलेक्सी से बात कर रहा है, एलेक्सी मिलने आया जेल में, कि यार वो जो कैटरीना है ना, उसके पास एक लेटर है, एक सीक्रेट लेटर है, उस लेटर से प्रूव हो जाता है कि मैंने मर्डर किया है, क्योंकि वो लेटर उसके पास है, कैटरीना के पास, वो लेटर का ही पंगा है सारा यार। तो कहता है ऐसा कौन सा सीक्रेट लेटर है? एलेक्सी कहता है मैं देखूंगा। तो अब एलेक्सी जा रहा है मिलने कैटरीना से, एलेक्सी कैटरीना से मिलने पहुंच जाता है उसके घर पे। वहाँ जाता है तो दिखता है इवैन वहाँ पे है, तो उसको समझ में आता है कि इवैन मतलब कैटरीना से मिलने आ जा रहा है, कुछ इनका भी रिलेशनशिप है, उसको ऐसा लगता है। फिर अब होता क्या, तो वहाँ पे दोनों खड़े हुए हैं, कैटरीना और इवैन। एलेक्सी पहुँच गया, डिस्कशन हो रहा है कि कुछ बातों को लेके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, इसी बात को लेके होता रहता है कि मर्डर करा किसने। पहले ये होता है कि मर्डर तो डिमिट्री ने करा है, इवैन तो कह ही रहा है डिमिट्री ने मर्डर किया है, और वो ही यकीन दिला रहा है कैटरीना को कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैटरीना, ये डिमिट्री ने ही किया है, सारे एविडेंस बता रहे हैं, तुम मेरे लॉजिक की मान लो। लॉजिकल आदमी है इवैन, तीनों भाइयों सबसे पढ़ा लिखा वही है, लोग मानते भी हैं, लॉजिकल है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है उसकी, क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी अच्छी है इवैन की। तो कहता है मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई, इसी ने किया है, सारा एविडेंस इसके खिलाफ है यार डिमिट्री के। अब कैटरीना कैसे मान ले, पुराना प्यार है, और प्यार है तो प्यार है, उसे डाउट है। कहती नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। डिमिट्री दिल का बुरा आदमी नहीं है, हरकतें कर लेता है, कभी कभार मारा पीटी करता है, शराब बहुत पीता है, अय्याशियाँ करता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है यार। ऐसी ढूंढना पसंद किया था मैंने उसको, मर्डर नहीं किया उसने, मानती नहीं है। तो झगड़े चल रहे हैं आपस में, दोनों लगे हुए हैं। अब ये पहुंच जाता है, अब गैलेक्सी सुन रहा है, उनको देख रहा है। तो थोड़ी देर बाद बड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। इवैन कहता भैया मैं नहीं समझा सकता यार कैटरीना, तुम्हें तुम्हारे मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे समझ की बाहर है, तुम्हारा तो ये पुराना प्यार का ही रोना नहीं खत्म होता। वो चला जाता है। और कैटरीना कहती है यार इसको देखो जाके, कैटरीना एलेक्सी को कह रही है
एवैन को देखो जाके, मुझे लग रहा है ये पागल हो जाएगा, दौरे पड़ने वाले इसको, देखो पागल हो रहा है ये, समझाओ इसको। मुझे सही नहीं लग रही इसकी दिमागी हालत एवैन की, ये पागल ना हो जाए। तुम जाके पीछे रोको उसको, तुम भाई हो उसके छोटे, जाओ यार, बड़ा भाई है तुम्हारा, पागल होने जा रहा है, रोको उसको। अब वो पहुंचता है पीछे से, एवैन 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 जा रहा है सड़क पे, घर से निकल लिया कैटरीना के। वो कहता है यार ये क्या चक्कर है। वो कहता है एवैन मानती नहीं है मेरी बात यार, मैं कह रहा हूँ यार डिमिट्री ने मर्डर किया है, ये पूरा एविडेंस है यार, इसका ये प्यार का रोना नहीं खत्म होता पुराने प्यार का यार। भगाने का सोच रही है, चलो भगा देंगे उसको, लेकिन इससे ये थोड़ा ना कि गिल्टी नहीं है, गिल्टी तो है वो, मानते नहीं है यार। अब वो कई दफा उसको बोलता है एलेक्सी कि छोड़ो यार, हो जाता है मैटर, तुम क्या उस बात को लेके पीछे पड़े रहते हो। वो कहता है यार मेरे को एक बात पर बड़ी दिक्कत है इसकी, कैटरीना की, मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, मेरे को घर पे बुलाया इसने हैं, कितनी बार मैं आया यहाँ पे इससे मिलने, एक तरफ ही कहती है मुझे तुमसे प्यार है, इसके वहाँ पे जो और लोग रहते हैं वो भी कहते हैं एवैन सबसे समझदार है, डिमिट्री से लाख गुना बेटर है, स्टेबल माइंड का है और बढ़िया आदमी है, ऐसे कोई शराब भी नहीं पीता, ऐसी कोई अय्याशियाँ भी नहीं करता, ऐसा कोई वुमेनाइजर भी नहीं है। डिमिट्री में तो सारी ऐब है, इसमें तो कोई ऐब भी नहीं है, ना शराबी है, ना ऐसे वुमेनाइजिंग का वो है, और ना ही ये कोई लोगों से पैसे मांगता फिरता है, हर चीज़ में बढ़िया आदमी है यार, समझदार है, पढ़ा लिखा आदमी है। सब कहते हैं कैटरीना को उसी से करना शादी तुम, वो कहाँ पागल डिमिट्री चक्कर में पड़ी हो। तो कैटरीना मेरे से कहती है एलेक्सी की बातें, वो जानती है, समझती है, और मुझसे कहती है यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक तरफ तो ये बात कहती है और दूसरी तरफ मुझे घर पे बुला के घंटों घंटों यही बातें करती रहती है, डिमिट्री को कैसे बचाएंगे, डिमिट्री को कैसे बचाएं, उसको यहाँ से भगाएंगे, उसको वहाँ से भगाएंगे, इसको यहाँ से भगाएंगे, बताओ यार। कहती है प्यार मैं तुमसे करती हूँ, बुला के घंटों बातें डिमिट्री करती है यार, इसका यार पुराने प्यार के रोने ही नहीं खत्म होते। कहती है मेरे को प्यार थोड़ा है उससे, वो तो पुराना प्यार है यार, पुराना प्यार। अरे यार तो मेरी भी तो समझे यार, मैं समझता हूँ पुराना प्यार है, पर करंटली तो मुझसे प्यार करती है ना यार, इनके तो पुराने प्यार के रोने ही नहीं खत्म होते यार। प्रेजेंट लवर मैं हूँ, पुराना प्यार का रोना लेके बैठ जाते हैं यार, मुझे तो वो समझ लिया यार, ऐसे घुमाए जा रहे हैं मुझे पेंडुलम की तरह। अब यार गुस्से में एलेक्सी को बोल रहा है बात, एलेक्सी सुन रहा है बैठ के, क्या करे। वो कहता है अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, इतना मत यार, तुम तो समझदार हो यार, तुम तो समझदारी की उम्मीद करेंगे यार, पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो तुम, हैं, टेंशन मत लो यार, चलो जाओ यार, दिमाग ठंडा हो जाएगा, कुछ टाइम में फिर बात करते हैं। तो एलेक्सी ये कह के समझा हो जाके एवैन का, चलो जी जाओ आप। अब जो एवैन है खून तो खोला हुआ, थोड़ा गुस्से में, उसका दिमाग संभल नहीं रहा है। वो कहता है कि मैं जाके अभी सिमरडेकोव से मिलता हूँ, क्योंकि अब शक ये भी है कि शायद सिमरडेकोव ने तो नहीं कर दिया। यही डिस्कशन हो रहा था कैटरीना के घर पे कि सिमरडेकोव ने तो मर्डर नहीं किया है। एवैन कहता मैं मिलता हूँ जाके इससे, देखता हूँ सिमरडेकोव को भी, बातें करूँगा, मैं पहचान लूँगा, मैं तो 1 मिनट में पहचान लेता हूँ आदमी को। एवैन को बड़ा वो है, गुरूर है, मैं तो 1 मिनट में पहचान लेता हूँ आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लॉजिकल आदमी हूँ, लॉजिक से सब पहचान लूँगा मैं। अब सिमरडेकोव हॉस्पिटल में, उसको दौरे पड़े मिर्गी के, और अभी तक उसके दौरे रुके ही नहीं है, जब से डेथ हुई है फेडोर की तब से वो मिर्गी के उसमें ही है, जोन में, वो बाहर नहीं आया है। तो बेड पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिलता है एवैन पहले। डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब इसकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, ये बच जाए बहुत बड़ी बात है, और अगर ये बच भी गया तो भी ये मेंटली तो चैलेंज रहेगा, कुछ परेशानी आएगी इसको, बहुत हो सकता है पागल ही हो जाए, नॉर्मल नहीं है। अब एवैन देखता है, जाके बगल में बैठ जाता है, वो बेड पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, उसके बगल में बैठ जाता है जाके। अब सिमरडेकोव काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा है, लेकिन वो इतना कमज़ोर भी नहीं है कि बात ना कर पाए, बात करता है। अब बातों बातों में बातचीत होती है, तो सिमरडेकोव कहता है देखो यार मैंने तो कत्ल किया नहीं है, ये तुम आए हो ये पता करने की मैंने कत्ल किया है, मैंने नहीं किया कत्ल, ये जो मर्डर हुआ ये तो डिमिट्री ने किया, तुम्हारे बड़े भाई ने किया है, कहीं तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अच्छा एवैन को शक है, 1 मिनट के लिए डाउट तो होता है। वो कहता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है तुम जो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तुम फेक कर रहे हो, ये झूठे मूठा तो नहीं कर रहे तुम, ये एपिलेप्सी का जो तुम्हें अटैक पड़ा है ये तुम कहीं फेक तो नहीं कर रहे, जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे।
तो सिमेडिकॉफ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर से पूछ लो जाके। और डॉक्टर ने बोला भी था इवैन को कि ये फेक नहीं किया जा सकता एपिलेप्सी का अटैक, पर इवैन को यकीन नहीं हो रहा। इवैन कहता है सिमेडिकॉफ से, जब लास्ट अभी मिले थे मर्डर से पहले फेडोर के, तो तब तुमने मुझसे कहा था सिमेडिकॉफ कि मैं तो एपिलेप्सी का अटैक भी फेक कर सकता हूँ और मुझे एपिलेप्सी का अटैक पड़ने वाला है, और जैसा तुमने बोला था वैसे ही तुम्हें पड़ा है, उसी टाइम पे तुम्हें पड़ा है। भैया पहले से कैसे मालूम पड़ गया तुम्हें? पहले से तो मालूम पड़ नहीं सकता, डॉक्टर ने बात मुझे बता दी है। तो ना तो ये मालूम पड़ सकता है पहले से, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि तुम्हें इस टाइम पे इतनी जगह पे यहीं पे पड़ने वाला है? कैसे पड़ गया है? झूठ बोल रहे हो तुम, कहीं ना कहीं तुमने तो नहीं ये फेक करा पूरा कहानी। तो सिमेडिकॉफ कहता है ये सब झूठ है यार, तुम तो मुझे और मेंटली परेशान कर रहे हो। तुम पूछ लो जो मारिया थी, मारिया कौन है? ग्रिगोरी की बीवी। ग्रिगोरी कौन है? फेडोर का नौकर, ठीक है, तो उसकी वाइफ है मारिया, उन्होंने पाला है सिमेडिकॉफ को भी। तो मारिया का स्टेटमेंट आता है, मारिया कहती है सिमेडिकॉफ तो वहीं था उस रात, वो तो कहीं गया ही नहीं है, बगल वाले कमरे में सो रहा था, तबीयत खराब थी उसकी, चीख चिल्ला रहा था, उसको दौरे पड़ रहे थे। तो कहता देख लो, मारिया ने स्टेटमेंट दे दिया है, तो मेरी तो हालत ख़राब थी, मारिया ने देखा है, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने फेक किया और मैंने मारा है? झूठ है ये सब, तुम्हारे भाई ने मारा, तुम अपने भाई को बचाने आए हो और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हें रात को मिलने आता है ना वो, रात को तुम्हें मिलने आता है ना वो। अब रात को मिलने की बात किसकी कर रहा है सिमेडिकॉफ? किसके लिए बोल रहा है इवैन को रात को मिलने आता है? डेविल की बात कर रहा है। कहता है डेविल तुम्हें मिलने आता है ना इवैन, मिलने आता है, मुझे मालूम है। अब इवैन की हालत ख़राब हो जाती है, ये बातें कैसे कर रहा है? बच्चन में क्या था, इवैन को गिल्ट था, अंदर ही अंदर गिल्ट है इवैन को कि शायद मेरा भी हाथ है अपने बाप को मरवाने में। सिमेडिकॉफ कहता है जब हम आखिरी बार मिले थे मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हारा बाप मारा जा सकता है, तुम्हारे बाप का मर्डर हो सकता है, और फिर भी तुम चले गए, तुम शहर छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं तुम चाहते थे कि तुम्हारे बाप का मर्डर हो जाए। नहीं तो जब मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि तुम्हारे बाप का मर्डर हो सकता है, तो अगर अच्छा लड़का होगा तो ऐसे छोड़ के जाएगा कि बाप रिस्क में, तुम तो छोड़ के चल दिए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इंटरनली इसमें है हाथ। अब ये गिल्ट तुम्हें खा रहा है, बाप का मर्डर हो गया, तुम ये जानते थे, मैंने तुम्हें वार्न भी किया और फिर भी तुम शहर छोड़ के चले गए। अब ये तुम्हारे अंदर गिल्ट है, गिल्ट तुम्हें खा रहा है, इसलिए तुम्हें डेविल मिलने आता है रात को। आता है नहीं आता है? बताओ इवैन। अब इवैन की हवा खराब हो गई, ये हवा से खराब हो जाती है इवैन की। वो कहता है मेरा क्या इसमें दोष है यार, बेकार की बातें कर रहे हो, मैंने मारा कोई, मैं तो था ही नहीं। तो सिमेडिकॉफ कहता है एक बात बताओ, अगर तुम सच में अपने बाप के लड़के हो और तुम सच में, अगर कोई लड़का होता अपने बाप का भला चाहता है, तो जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे बाप को मारा जाने वाला है, उसकी लाइफ रिस्क में, तो तुम्हें तो इस बात पे गुस्सा हो कि मेरा वहाँ पे गला पकड़ लेना चाहिए था, तुम्हें तो लड़ जाना चाहिए था कि मैं तो यहीं रहूँगा, देखूँ मैं कौन आता है मेरे बाप को मारने। लेकिन तुम तो उल्टा छोड़ के चले गए, और तुम्हारी आंखों में मैंने देखा था, तुम्हारी आंखों में थॉट था, तुम चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर जाए। बोलो इवैन, ये तुम चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर जाए? कहीं ना कहीं तुम भी तो कल्प्रिट हो, खाली डिमिट्री थोड़ा है, इंटरनल तो तुम भी चाह रहे थे, डिमिट्री तो खाली उसको एग्जीक्यूट किया है। और तुम दोनों भाइयों की चाल थी ये, क्योंकि तुम दोनों चाहते थे कि हम अपने बाप को मार देंगे तो सारी जो जमीन जायदाद है हमारी हो जाएगी, क्योंकि अगर गुरुशेनका आ जाती, गुरुशेनका से तुम्हारे बाप की शादी हो जाती, तो तुम्हें तो ठेंगा नहीं मिलना था, गुरुशेनका सब ले जाती, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए थॉट तुम्हारे दिमाग में भी आया था, 30,000 रूबल मिलने थे हर भाई को, ये बात सच थी। अगर बाप मर जाता है तो 30,000 रूबल तीनों भाइयों को मिलते, एलेक्सी, डिमिट्री और इवैन को। तो कहता है इसलिए तुम चाहते थे, मेंटली तुम चाहते ही नहीं थे कि मर्डर रोके, तुम चले गए और डिमिट्री ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब फंस गया तुम्हारा बड़ा भाई, तो तुम मेरे पास आ गए हो, हैं मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, तुम चाहते थे अपने बाप को मारना। इवैन गुस्सा आता है, वो कहता है सिमेडिकॉफ, अगर तुमने मर्डर किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है मर्डर किया ही नहीं है, और तुम ही चाहते थे कहीं ना कहीं बाप का मर्डर करवाना, तुम ही गिल्टी हो इसमें, तुम भी गिल्टी हो अपने भाई के साथ। इवैन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, उस टाइम तो कुछ बोलता नहीं है, चलता जाता है, सड़क पे चलता जाता है, तो अकेले में एक चौराहे पे खड़ा होकर बोलता है, गुस्से में बोलता है, हाँ मैं चाहता था मेरा बाप मर जाए, हाँ मैं चाहता था मेरा बाप मर जाए, ऐसे बोलता है।
अब उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा है, बड़ा एक अजीब सा गुस्सा है। अब गुस्सा क्या है, अब कुछ दिन निकल जाते हैं तो इवान वापस पहुंचता है कैटरीना के पास। अब इस बीच में वो सिमेडिकोव घर आ जाता है और सिमेडिकोव से एक बार दोबारा मिलता है जाके, ठीक है। तो कई बार मुलाकात होगी इसकी सिमेडिकोव से, तो ये सब हो जाता है। तो जब दोबारा मुलाकात भी होती है तो सिमेडिकोव यही बातें रिपीट करता है कि तुम ही हो, तुमने ही किया है। जब घर आ गया है सिमेडिकोव तो इवान दोबारा मिलने जाता है तो सिमेडिकोव बोलता है तुमने ही, तुम भी इसमें वो हो शामिल, तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो कि मैंने किया है, मैं तो कह रहा हूँ तुम शामिल हो। दोबारा बातें वही सब रिपीट करता है। इवान को गुस्सा आता है, इवान उसके मुंह पे घूंसा मार देता है, उसको पंच करता है। तो पीछे आके गिरता है सिमेडिकोव। वो बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कमज़ोर आदमी बाहर उठाते हो इवान, और इससे कुछ हो जाएगा क्या? तुम भी चाहते थे भाई कि तुम्हारे बाप का मर्डर हो, गिल्टी तुम भी हो, मुझे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। अब उसको गुस्सा आ जाता है, क्या करे अब, तो दोबारा निकल जाता है घर से उसके सिमेडिकोव से। अब इवान पहुंच जाता है कैटरीना के पास। वो कहता है, अब सारी बातें बताता है सिमेडिकोव से, जो बातें हुई सारी बता देता है। अब उसके अंदर गिल्ट है, कहीं ना कहीं मैंने ही अपने बाप को नहीं मार दिया, मेरी वजह से ही तो मेरा बाप नहीं मर गया। और उसको लगता है कि सिमेडिकोव ने बाप को मारा है, उसको लगता है, डाउट होता है। तो कैटरीना कहती है तुमने नहीं मारा है यार, ना ही सिमेडिकोव ने मारा है, मारा ही नहीं है सिमेडिकोव ने, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अब जब सिमेडिकोव ने नहीं मारा तो फिर इवान भी फ्री हो गया, क्योंकि इवान को लग रहा था कि सिमेडिकोव ने मुझे वार्न किया था कि फेडोर का मर्डर होने वाला है और मैं शहर छोड़ के चला गया और पीछे सिमेडिकोव ने मार दिया। तो इवान के अंदर गिल्ट था कि मैं सिमेडिकोव को रोक सकता था बाप को मारने से, तो मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं चला गया, बाप का मर्डर हो गया, तो उसके अंदर गिल्ट रहता है। कैटरीना बोलती है यार सिमेडिकोव ने मारा ही नहीं है, तुम कौन सा गिल्ट पाले बैठे हो, सिमेडिकोव नहीं मारा यार, तुम्हारा वो गिल्ट ही नहीं है, ये मारा है डिमिट्री ने। और कैटरीना क्या करती है, जाती है, मैंने बोला था सीक्रेट लेटर है उसके पास, वो सीक्रेट लेटर निकाल कर देती है टेबल पे, ये पढ़ लो सीक्रेट लेटर। अब सीक्रेट लेटर में क्या लिखा है, सीक्रेट लेटर में डिमिट्री लिख रहा है। सीक्रेट लेटर ये पहले का है, बहुत पहले का लेटर, फेडोर के जब जिंदा था तब का लेटर उसने लिखा था डिमिट्री ने कैटरीना को, कि कैटरीना मैंने तुम्हारे 3000 रूबल लिए हैं और ये 3000 रूबल मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरा बाप चोर है, मेरे बाप ने मेरे पैसे मार लिए, मेरी माँ की साइड की जो ज़मीन थी उसके पास है, उसने मेरे पैसे मार लिए हैं, कहीं से भी करके मैं तुम्हें पैसे ला के दूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं तुम्हें पैसे ला के दूँ। अगर मैं पैसे नहीं ला के दे पाया, कहीं से मैं जुगाड़ नहीं कर पाया, तो मैं अपने बाप को मार दूंगा, मैं अपने बाप को मार दूंगा। तो तुम प्रे करना कि मुझे कहीं से 3000 रूबल मिल जाए, अदरवाइज मैं अपने बाप को मार दूंगा। ये लेटर लिख के साइन करके उसने कैटरीना को दिया है। तो कहती है देखो ये लेटर लिख के आई है, इसी ने मारा यार, तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो इवान, तुम नहीं हो गिल्टी यार, यू आर माई लवर, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और डिमिट्री को भी भगा देंगे क्योंकि पुराना प्यार है यार, वो पुराना प्यार है मेरा, भगाएंगे उसको। इवान को फिर गुस्सा आ रहा है कि यार ये पुराना प्यार करती रहती है यार, मैं आता हूँ बातें मेरी नहीं कर रही, परेशान हूँ मैं, फिर पुराना प्यार, इनका पुराना प्यार ही नहीं खत्म होता यार। और गुस्सा है, दिमाग खराब है इवान का। खैर फिर चला जाता है। अब थोड़ा सा उसका बोझ उतर रहा है कि हाँ भैया मारा ही नहीं है सिमेडिकोव ने, और मैं तो गिल्टी हुई नहीं, तो ये तो सारा काम इसने किया है डिमिट्री ने, डिमिट्री ही मक्कार है, मर्डर है ये। डिमिट्री में ही बड़ा गुस्सा हो, थोड़ा गुस्सा कैटरीना पे भी है कि डिमिट्री को भूल नहीं पाती, पुराना प्यार ले आती है, थोड़ा गुस्सा उसको डिमिट्री पे भी है। तो गुस्सा है उसके अंदर, लेकिन अब पता है कहाँ जाता है, कहता है मैं आखिरी बार मिलूंगा अब सिमेडिकोव से, इसको भी मैं जरा एक बार ढंग से मैं इससे बात कर लूँ, करूँ उससे बात, में जरा से आखिरी बार मैं बात करूँगा उससे। तो पहुँच जाता है गुस्से में सिमेडिकोव के पास। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।